डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। नाम है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि समाज में हर जाति, हर वर्ग, हर वर्ण के लोग रहते हैं, तो उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना। तो हमारे इस विषय में हम पढ़ेंगे कि सामाजिक न्याय के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या प्रबंध किए गए हैं। तो जहां तक सामाजिक न्याय की बात है तो भारतीय संविधान में 2 जगह उसके लिए व्यवस्था की गई है। पहला मौलिक अधिकार में और दूसरा नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो मौलिक अधिकारों की बात हम पहले करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उसी के बारे में हम जो बेसिक चीजें हैं खास करके सामाजिक न्याय से संबंधित उनके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान हमारा जो विषय है भारतीय सामाजिक न्याय के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान क्या है। तो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के लिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार भाग ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है दिए गए हैं, उनका वर्णन है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। सबसे पहले अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, यानी कि कानून के समक्ष समानता। इसका अर्थ क्या है कि सरकार जो है किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, अमीरी या ना गरीबी के आधार पर। कानून के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि भाई सभी नागरिकों के साथ दुकानों में, सार्वजनिक स्थानों जहां पर कुओं, तालाबों और धार्मिक संस्थाओं में भेदभाव की मनाही है। यानी कि अनुच्छेद 15 में है सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव की मनाही। अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि सरकारी पदों को प्राप्त करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि सरकारी पदों की प्राप्त करते समय समानता, कि भाई सभी व्यक्ति सरकारी पद प्राप्त करते समय बिल्कुल समान है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में छुआछूत निषेध किया गया है, अस्पृश्यता का निषेध किया गया, उसका अंत कर दिया गया है। तो इसका ये जो जाति आधारित भेदभाव है ना, उसको बिल्कुल समाप्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, तो बहुत बार आता है। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है, तो वो अनुच्छेद 17 के आधार पर। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत किया गया है। यानी कि इसका अर्थ ये है केवल शिक्षा तथा सेना को छोड़ करके सभी विभागों में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी अन्य विभागों में है उनमें किसी भी प्रकार की कोई उपाधि का जिक्र नहीं किया गया है। अनुच्छेद 19 के अनुसार लगभग 6 स्वतंत्रता उसको प्रदान की गई है भारतीय नागरिकों को, जिसमें से कुछ मुख्य है। देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने की है, कोई भी व्यवसाय करने की है, कहीं पर भी मकान बनाकर रहने की है, जमीन खरीदने की है, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का या सरकार का विरोध करने की छूट दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका अर्थ ये है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता, नशाबंदी, दुधारू पशुओं के वध पर जो है
में भी जो है 33% आरक्षण प्राप्त है। कहने का अर्थ ये है कि भाई भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए बहुत सारा व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में भी उसका वर्णन है,